खगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, अगम च मूलम च विगिंच धीरे। दो शब्द हैं, अग्र मूल। एक शब्द है अग्र और दूसरा शब्द है मूल। उपदेश दिया गया है कि हे धीर, तू अग्र और मूल का विवेक कर। अग्र को भी समझना चाहिए और मूल को भी समझना चाहिए। एक ऊपरी भाग होता है, सतही भाग होता है, और एक अंदर का गहराई वाला भाग होता है। उच्चता और गंभीरता। हम उच्चता को अग्र के रूप में देख सकते हैं तो गंभीरता को मूल के रूप में देख सकते हैं। संस्कृत का श्लोक है, तुंगत्व मितरा नाद्रौ नेदम सिंधा वगाधता अलंघनीयता हेतो रुभयम तन्मनस्विनी। कवि ने कहा है, पर्वत में तुंगता उच्चता ऊंचाई होती है, पर इतरा दूसरी चीज यानी गंभीरता गहराई वह नहीं होती है। और इधर समुद्र में गहराई होती है परंतु ऊंचाई नहीं होती। मनस्वी आदमी ऐसा होता है कि उसमें ऊंचाई भी होती है और गहराई भी होती है। अब यह ऊंचाई और गहराई जो दो चीजें हैं, वे मनस्वी आदमी के जीवन में किस रूप में हो सकती हैं? ऐसे अनेक कोणों से भी कोई व्याख्या कर सके तो कर सकता है। हम दो रूपों में देखें, हम आदमी के जीवन पर ध्यान दें, भले मनस्वी कह दें, एक आदमी कह दें, कि आदमी के जीवन में पर्वत जैसी ऊंचाई किस रूप में आ सकती है और सिंधु जैसी गहराई किस रूप में आ सकती है। सिद्धों के लिए कहा गया सागर वर गंभीरा, कि सिद्ध सागर की तरह गंभीर होते हैं। एक और उनको चंद्रों से भी, चंद्रमाओं से भी ज्यादा निर्मल यानी निर्मलतर बताया गया। दूसरी ओर आदित्यों सूर्यों से भी अधिक प्रकाश करने वाला बताया गया। तो तीसरी बात बताई गई कि सागर वर गंभीरा, वे सागर की तरह गंभीर होते हैं और हो सकता है सागर से भी ज़्यादा गंभीर हो, कि सागरों से भी वर गंभीर, श्रेष्ठ गंभीर हैं, ऐसा भी कोई हम अर्थ निकालें। सागर वर गंभीर, यह समास है, यह सागर
पहले वालों में समास नहीं है, वैसे चंदेशु चंद्रेभ्य पंचमी विभक्ति आ गई, आदित्येषु आदित्यभ्य ये भी पंचमी विभक्ति आ गई। तो सागरवर गंभीरा यहाँ पंचमी विभक्ति नहीं है, पर यहाँ समास है। अब इस समास को हम एक तो इस प्रकार करें, सागर इव वर गंभीरा, और दूसरा अब कल्पना है कि सागरेभ्य वर गंभीरा, सागरों से भी श्रेष्ठ गंभीर हैं। ऐसे पंचमी वाला समास भी हम करने की कल्पना कर सकते हैं। ऐसा करने से कि जैसे पीछे दो में चंद्रों से ज़्यादा निर्मल, सूर्यों से भी अधिक प्रकाश करने वाले, तो साथ में सागर से भी अधिक गहराई की बात हम सिद्धों में पंचमी विभक्ति का समास की कल्पना करके कर सकते हैं कि सागर वर गंभीरा। अगर प्राकृत भाषा में होता तो सागरेषु वर गंभीरा, हम इसको समास मान लें तो सागर वर गंभीरा है, सागरेषु वर गंभीरा, और संस्कृत के हिसाब से सागरेभ्य है वर गंभीरा। तो खैर, सिद्धों की तीन विशेषताएं कि उनमें निर्मलता भी होती है, उनमें प्रकाशकर्ता होती है, और उनमें गंभीरता होती है। हम भी निर्मलता का लक्ष्य रखें, प्रकाशकर्तृत्व का लक्ष्य रखें, स्वयं प्रकाशी बने, दूसरों को भी जितना प्रकाश दे सकें देने का प्रयास करें, और अच्छी श्रेष्ठ गंभीरता को आत्मसात करने का प्रयास करें। खैर, सिद्धों जितनी तो ये चीज़ें हमारे में अभी इस जीवन में न भी आएं, पर कदम आगे बढ़ाएं, निर्मलता वर्धमान हो, प्रकाशकरत्व वर्धमान हो, और गंभीरत्व वर्धमान रहे। आदमी में ऊंचाई और गहराई किस रूप में हो सकती है? गहराई हम ज्ञान के संदर्भ में लें कि ज्ञान की गहराई होनी चाहिए। आचार्य भिक्षु के लिए जो गीत रचा हुआ है, स्वामी जी थारी साधनारी, मेरू सी ऊंचाई, ओ स्वामी जी थारी साधनारी, मेरू सी ऊंचाई, मेरू सी ऊंचाई, है सागर सी गहराई, ओ स्वामी जी थारी साधनारी, मेरू सी। तो आचार्य भिक्षु के लिए जो कहा गया, गुरुदेव तुलसी ने स्वामी जी की कितनी स्तुति की है। हमारे धर्म संघ में जितनी भी चारित्रात्माएं आज तक हुए हैं, आचार्य भिक्षु के संदर्भ में जितने गीत रचे गए हैं, और किसी भी चारित्रात्मा के विषय में उतने गीत रचे गए हों तो हमारे बहुश्रुत परिषद के और के हैं, कोई बताएं कि और भी हैं जिनके बारे में बहुत स्वामी जी से भी ज़्यादा या उन जितने गीत रचे गए हैं। आचार्यों ने कितने गीत रचे हैं, और साधु साधियों में चारित्रात्माओं ने कितने रचे हैं, और गृहस्थों में भी कोई रचने वाले हो सकते हैं। तो आचार्य भिक्षु की स्तुति
गुरुदेव तुलसी ने भी कितनी स्तुति, जयाचार्य ने भी कैसी स्तुति की, भिक्षु मारे प्रगट्या जी भरत खेतर में। तो खैर, जो ऊंचाई और गहराई की बात आचार्य भिक्षु के लिए कही गई है, और हर आदमी में एक समान ऊंचाई गहराई की कल्पना करना तो संभवतः ठीक नहीं है, पर आदमी प्रयास करे कि गहराई में जाऊं, और गहराई ज्ञान की, तत्व की गहराई, चिंतन की गहराई में जाना चाहिए, चिंतन की गहराई में जाना चाहिए। मैं भूल न करूं, एक बार मुझे रात को सपना आया, रात को स्वप्न आया, गुरुदेव तुलसी दिखाई दिए, और गुरुदेव का इंगित था कि तुमको अभी न्यारा में जाना है, यानी खासकर संभव लाडनों की ओर तुमको विहार करना है। हम अभी हमने यानी गुरुदेव को कोई यात्रा, तुम अभी लाडनों जाओ, लाडनों में रहो। तो जैसे गुरुदेव का निर्देश है, लाडनों चले जाए। तो बिहार की तैयारी, लाडनों यानी जो भी न्यारा में जाना है। तो मैंने सोचा अब न्यारा में जाना, थोड़ी मैं गुरुदेव की सेवा कर लूँ, थोड़ी मुझे शिक्षा और कुछ दिलाएं, थोड़ी सेवा और कराएं। तो मैं गुरुदेव सपने में जिस कमरे में छोटा कोई कमरा था उधर गया, तो मैं थोड़ी सेवा करूं। तो वो अंदर कौन है, तो मुझे संभवतः दिखाई दिया कि मुनिश्री धर्मरुचि जी स्वामी गुरुदेव के पास विराजे हैं, वे कोई गुरुदेव से बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मुनिश्री की बात हो जाए, बाद में मैं गुरुदेव का समय गुरुदेव के पास जाऊं। तो फिर संभवतः मुनिश्री की बात पूरी होगी, मैं गुरुदेव के निकट गया। तो गुरुदेव बिहार करना है मुझे, तो अभी कहाँ बिहार, तो वो मुझे सेवा का समय, अभी तो थोड़ा विश्राम करना है। यूँ फरमाते फरमाते गुरुदेव लेट गए, सिराने पर मस्तक रखा लिया, लेट गए। मैं पास में ही था, तो अभी तो सब विश्राम करना है। तो मुझे गुरुदेव का विश्राम की बात है, तो अपने डिस्टर्ब भी क्यों करना चाहिए। तो मैं यूँ पास में शायद वंदना की मुद्रा में यूँ बैठा था। तो गुरुदेव पोडा गए कि अरे तन्ने 90 वर्ष आ गया, के तन्ने 90 वर्ष आ गया। मुझे हंसी आने लग गई कि तन्ने 90 वर्ष आ गया। तो मैंने गुरुदेव मुझे देखा, गुरुदेव ने, तो मैं थोड़ा हंस रहा था। मैंने कहा गुरुदेव 90 वर्ष अभी मुझे कैसे आ जाए, अभी तो आपको भी 90 नहीं आए हैं, तो मुझे अभी 90 कैसे आए। तब गुरुदेव थोड़ी सी गंभीरता से मुझे शिक्षा दी कि देख, जब चिंतन करना हो तो 90 वर्ष जितना प्रौढ़ होकर के चिंतन करना चाहिए। कि चिंतन, जब चिंतन में कोई चिंतन करना हो ना, तो 90 वर्ष जितना अनुभवी होकर के चिंतन करना चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी शिक्षा दिला दी कि चिंतन में यानी गहराई, गंभीरता 90 वर्ष जैसे बचपन यानी बचकानापन चिंतन में नहीं होना चाहिए, 90 वर्ष जैसा बनकर के चिंतन करना चाहिए। तो एक शिक्षा और 90 वर्ष के संदर्भ में एक बात और शिक्षा की फरमाई। मैं अभी एक की जो गंभीरता की बात है कि चिंतन करना हो तो 90 वर्ष जैसा होकर चिंतन करना चाहिए। अब मुझे तो और सेवा करनी थी गुरुदेव की, तो गुरुदेव ने अभी तो विश्राम, ऐसा करो तुम बिहार कब करना चाहते हो। मैंने कहा बिहार तो आज शाम को सोचा है, यहाँ गुरुदेव से विदाई लेकर। तो रात को तुम रहो, तुम बहुत अच्छी, मैं रात को रह जाऊँ, बिहार शाम को नहीं करूँ, रात को। कह तुम ऐसा कर, रात को तुम्हें समय देना है तो तुमको रात को 10 बजे का समय दे रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लोग भी प्राय चले जाएंगे, 10 बजे तो भीड़ भी कम हो जाएगी, तो मुझे बहुत निर्वाली सेवा का गुरुदेव मौका दिलाएंगे, मुझे कितनी बातें फरमाएंगे पता नहीं। रात को लेट का समय मुझको तैत गुरुदेव तैत तो गई। अब मेरे मन में भी कि रात को 10 बजे का मुझे समय दिया है, तो मुझे आज 10 बजे गुरुदेव की सेवा करनी। तो मैं सोया हुआ था
इतना पता नहीं कोई आवाज़ हुई क्या, कोई बादल गरजे, क्या हुआ, मेरी नींद टूट गई। नींद टूटी, वो 10 बजे का समय दिया था गुरुदेव ने सेवा का, अब तो नींद ही टूट गई, अब बात खत्म हो गई। वो सपना लंबा चलता तो पता नहीं मैं 10 बजे गुरुदेव के पास अगर जाता, क्या क्या मुझे बातें, नींद टूट गई, सपना मेरा वही खत्म हो गया। तो गुरुदेव की 2 शिक्षाएं मुझे पहले ही दिला दी सपने में। उसमें एक शिक्षा यह थी कि चिंतन करना हो तो 90 वर्ष जैसा प्रौढ़ बनकर के चिंतन करना चाहिए। तो यह ज्ञान की गहराई, चिंतन में गहराई, तो गहराई के संदर्भ में हमें तत्व की गहराई, अध्ययन की गहराई, शास्त्रों की गहराई, गहराई में जाने का, ज्ञान का गांधीर्य प्राप्त हो। ऊंचाई आचरणों में ऊंचाई होनी चाहिए, आचार की ऊंचाई हमारे में बढ़े, तो यह गहराई और ऊंचाई की बात है। आयारों में यहाँ कहा गया है, अग्गम च मूलम च विगिन च धीरे। अग्र और मूल का विवेक कर हे धीर, तू अग्र और मूल का विवेक कर। तो अग्र में ऊंचाई और मूल में गहराई होती है। वृक्ष है, उसका मूल है वो गहरे में होता है, ऊपर का तना है, शाखाएं आदि वो ऊपर ऊंची होती है, वो अग्रभाग है, और उसका जड़ मूल वो गहराई वाला भाग होता है। हम जीवन में किसी स्थिति को देखें, कोई समस्या भी है, तो उसका अग्रभाग क्या है और मूल भाग क्या है। कि परिस्थितियां आ जाती हैं, मान लें शारीरिक कठिनाई भी आ सकती है, और शारीरिक कठिनाई हो गई कि जैसे मान लो पेट में कुछ दर्द हो रहा है, यह अग्रभाग है, पेट में दर्द लग रहा, यह अग्रभाग है समस्या का। अब मूल है कि दर्द क्यों हो रहा है, कारण क्या है, कौन से तंत्र में गड़बड़ है, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, दर्द का कारण क्या है। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी भीलवाड़ा में तो हमारे साथ ही थे, फिर भीलवाड़ा से हमने तो कोटा की तरफ विहार किया और उनको हमने सीधा संभवतः जयपुर की ओर आगे बढ़ाया था। तो उनको विदाई दे दी, हमने विदाई ले ली। कुछ दिन बीते और हमारे पास यूँ संवाद आया कि साध्वी प्रमुखा जी के पेट में कुछ तकलीफ हो रही है, संभवतः दर्द या कुछ कठिनाई लग रही है, पेट में कठिनाई लग रही है, ऐसे संवाद आते। अब पेट में दर्द की स्थिति का कारण क्या। अब उस समय तो इतना गंभीरता से कितना लिया भी पेट में दर्द है, आखिर जाते जाते जो निदान हुआ वो भयंकर बात सामने आ गई कि तो असाध्य बीमारी की स्थिति हो गई है। तो कोई चीज़ है वो अग्रभाग, उसके मूल में जाए, कारण क्या है वो पता चले तो हम फिर चिकित्सा का भी, निराकरण का भी प्रयास कर सकते हैं। तो एक आदमी कोई बात कह रहा है कि इसकी बात के पीछे इसकी मनसा क्या है, ये चाहता क्या है, हमसे क्या चाहता है, क्यों इतनी ये बात कर रहा है, तो उसके मन में क्या होना चाहिए, इसको कोई पकड़ में ले ले। यह गहराई की बात। अब आचार्य भिक्षु की गहराई की बात कि घोड़े के पैर कितने हैं, यह तो अग्र हो गया, घोड़े के पैर कितने, यह प्रश्न तो अग्रभाग है। इस प्रश्न के पीछे आदमी की मनसा क्या है उसको पकड़ ले, यह मूल भाग हो गया। और आचार्य भिक्षु ने मानो मूल को पकड़ लिया कि इस प्रश्न की पृष्ठभूमि में इसकी मनसा क्या है, और उसके अनुसार ही उत्तर दिया, तो तरीका भी उस संदर्भ में ठीक बैठ गया। प्रश्नकर्ता ने पूछ लिया कि भिखण जी महाराज,
घोड़े के पैर कितने होते हैं। अब स्वामी जी ने अग्र को भी सुन लिया, अब मूल को भी देख लिया कि इसके पीछे मनसा क्या है। तो उत्तर में फरमाया घोड़े के पैर आगे एक है, मैं अपनी शैली में बताऊं, एक इधर हो गया, एक एक दो, अब पीछे एक इधर है, तीन, एक इधर भी होता है ना, हाँ, तो एक 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 चार, घोड़े के पैर चार होते हैं। प्रश्न करता बोला वाह भिखण जी वाह, मैंने सुना इतने ज्ञानी आदमी हो, एक साधारणतम प्रश्न पूछा मैंने जिसका जवाब एक 8 वर्ष का बच्चा भी शायद दे दे, उसके लिए इतना समय लगा दिया, एक एक गिनती करनी पड़ी आपको, एकदम साधारण सी बात है, इतना समय लगा दिया। तब आचार्य भिक्षु ने कहा कि अगर मैं तत्काल बोल देता चार, तपाक से बोलता, तुम्हारा अगला प्रश्न होता कन खजूरिये के पाम कितने होते हैं, तब मैं सोचने लगता, तब तुम बोलते पहले तो तपाक से बोल गए, अब बोलो तब पता चले। हाँ भिखण जी, मैं यही सोचकर आया था कि ऐसे ही करूँगा आज मैं। तो यह मूल को पकड़ने की कला है, मूल को पकड़ना कि इसकी मनसा क्या है। तो आयारों में कहा गया अग्र और मूल दोनों को देखो, मोहनीय कर्म को मूल मान लें, शेष कर्मों को अग्र मान लें, राग द्वेष को मूल मान लें, कर्मों के बंधन को अग्र मान लें, यूँ अनेक रूपों में व्याख्या हो सकती है।